अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोरलड्रा विद अली। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में समझा कि कोरलड्रा क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और हम कोरलड्रा को ही यूज़ करना क्यों प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज़ होगी ये बिगनर टू प्रो इंशाल्लाह आपको बना दूंगा मैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल एडवांस तक हम सीखेंगे इसके अंदर कोरलड्रा 2018 को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कोल्ड्रा का इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये वाइट बार, ये वाइट बिल्कुल, और ये जो है इसका पेज होता है। ठीक है, ये समझे कि हमारा वर्क स्पेस है, काम करने की जगह होती है। ये सारा यहाँ से लेकर ये जो सारा होता है ना, इसको अगर हम और भी जूम आउट करेंगे तो ये सारा हमारा वर्क स्पेस होता है। ठीक है, अभी ये जो हमारा पेज नज़र आ रहा है आपको, ये पेज, ये इसको कहते हैं, इसको समझ सकते हैं कि ये प्रिंट एरिया है हमारा। प्रिंट एरिया भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर सिर्फ जो है चीज़ प्रिंट हो सकती है। अगर ये मेरा लोगो लगा हुआ है इस पेज के अंदर है, तो ये हमारा सिर्फ लोगो ही प्रिंट होगा। बाहर अगर ये मैं रख दूंगा तो बाहर, मतलब इस पेज के बाहर रख दूंगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो इस पेज के साइज़ वगैरह भी बना सकते हैं, पर वो आगे इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आएगा, क्योंकि आज सिर्फ हम सीखेंगे इंटरफेस क्या क्या होता है इंटरफेस के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले जाते हैं हम ऊपर वाले मेन्यू बार के अंदर। इसे कहते हैं मेन्यू बार। ये यहाँ से ये सारा, और ये नीचे वाला, ये हो गया मेन्यू बार हमारा। अब इनके अंदर जो जो आती हैं चीज़ें, फाइल्स के अंदर न्यू फाइल्स आ गई, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स आ गए, ओपन आ गया, ओपन रिसेट आ गई। न्यू फाइल से हम न्यू फाइल खोल सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट अगर हमने ख़त्म कर लिया है, न्यू बनाना है, तो कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, ये मैं इस तरह करूँगा कि जब हम बनाने लगेंगे ना कोई भी चीज़ें, तो उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शॉर्टकट कीज़ यहाँ रख दिया करूँगा, तो वो आप देख लिया करना। ठीक है, अभी सिर्फ आज समझो कि इसका भी इंट्रोडक्शन ही है, इसका इंटरफेस का, ये क्या होता है क्या नहीं होता। ये न्यू आ जाएगी फाइल, इसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं जो बने हुए होते हैं, उन्हें टेम्पलेट्स कहते हैं। फिर हम उसका वही यूज़ करके फिर हम आगे जो है बना सकते हैं। ये ओपन हो गया, जो आपने कोई फाइल बनाई हुई है उसको सेव करके रख लिया है, और उसके बाद आपने उसको ओपन करना है, तो कंट्रोल ओ की मदद से उसको ओपन कर सकते हैं। अभी ओपन रीसेंट फाइल जो होती हैं, ये इसके अंदर ये शो करवाता है कि आपने पिछली जो फाइल है किस पर काम किया है। जो रीसेंट फाइल पर आपने काम किया होगा वो आपको पता लग जाएगी इसके अंदर। ये फिर क्लोज हो गया, क्लोज करना, क्लोज ऑल करना। इसके अंदर सिस्टम होता है दरअसल विंडोज़ का। ठीक है, ये कह रहा है अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू विंडो लाएंगे, तो ये एक और न्यू विंडो खुल जाएगी। ठीक है, एक और न्यू विंडो लाएंगे तो एक और न्यू विंडो खुल जाएगी। अभी आपको नज़र कैसे आ रही है, ये देखें, ये विंडोज़ होती हैं इसकी, एक विंडोज़, दो विंडोज़, ये तीन विंडोज़, ये इसकी तीन विंडोज़ खुल गई। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज खाली एक को करेंगे तो ये देखें नो सेफ, ये खाली एक विंडो क्लोज हो जाएगी, ये क्लोज होगी विंडो। ठीक है, अब ये वाली जो हमारी विंडो है वो क्लोज होगी सारी की सारी। अब इसको दोबारा लाने के लिए ये हम इस तरह करेंगे तो ये दोबारा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये होगी क्लोज हमारी विंडो सारी की सारे। ये भी आगे समझेंगे। फिर उसके बाद सेव हो गया, सेव एज हो गया, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं। ये जब हम काम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर एडिट के अंदर अंडो, रीडो, ये सारी चीज़ें आएंगे व्यूज़ के अंदर। ठीक है, ये आप देख लेना, ये सारे ऑप्शन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। ये भी वही हो गया, न्यू फाइल खोलना, ओपन करना, ये क्योंकि एक ही ये नीचे इन्होंने वाज़ेह करके दिया हुआ है, और ये इन्होंने यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक होती हैं, ये जो नीचे लिख पड़ी हुई हैं ये सारी। ठीक है, अभी आपने समझा मेन्यू बार के बारे में कि ये क्या है। उसके बाद अभी चलते हैं सेकंड, टूल बार।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सारा टूल बार कहलाता है। इसका काम क्या होता है, सारा जो काम होता है हम इसी पर करते हैं, इसी के ज़रिए करते हैं। हमें शेप्स बनाने होते हैं, हम यहाँ से उठाते हैं टूल्स, यहाँ से शेप्स बनाते हैं। हमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है, हम यहीं से चीज़ें उठाते और बनाते हैं। समझो कि ये हमारा मेन टूल है जहाँ से हम पूरा वर्क जो है काम करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। ये हमारा पिकअप टूल हो गया। पिकअप टूल, इससे हम जो है चीज़ें उठा सकते हैं। चीज़ें अगर ये बॉक्स बना दिया जाए तो यहाँ से मैं इसको पिक कर सकता हूँ, ये पिक करके कहीं भी ले गए। ठीक है, ये हमारा पिकअप टूल हो गया। दूसरा ये हमारा शेप टूल हो गया। इसके अंदर भी ये तो छोटा सा बना हुआ है, इसके अंदर भी चाहें तो ये स्मूथ, स्मेड, ट्वेरल, ये आगे इंशाल्लाह सारे सीखेंगे। आप सिर्फ अभी इंटरफेस देख लें। ये हमारा शेप टूल हो गया, इसकी शॉर्टकट की भी मैं लिखता जाऊंगा जब हम बनाते जाएंगे। ये हमारा क्रॉप हो गया। ठीक है, क्रॉप टूल हो गया। फिर ये हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इससे हम फ्री हैंड टूल हो गया ये हमारा हो गया आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ठीक है, ये शेप टूल हो गया, ये एल्फिस टूल हो गया, और अपना ये ये पॉलीगॉन टूल हो गया। ठीक है, ये टेक्स्ट टूल हो गया, ये पैरेलल टूल, ऐसे करके शेडो टूल, ट्रांसपेरेंसी टूल, ये सारे टूल्स इसके अंदर आ जाते हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता अगली वीडियोस के अंदर हम इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। तो आपने समझ लिया मेन्यू बार क्या होता है, ये हो गया। अभी एक और बार इसके अंदर होता है, प्रॉपर्टी बार। यहाँ से लेकर ये सारा प्रॉपर्टी बार कहलाता है। ये काम कैसे करता है, अभी जैसे देखें पेज के ऊपर है हम, पेज सेटअप ये शो करवाएगा भाई पेज कौन सा रखना है। ये सारे पेज शो करवा देगा। यहाँ पर आपने पेज कौन सा रखना है, A4 लीगल, A3 लेटर, ठीक है, A5, ये सारे पेजेस यहाँ हैं। इंचज़ के अंदर रखना है, मिलीमीटर्स के अंदर रखना है, फीट के अंदर चीज़ें आपने बनानी है। तो ये सारा शो इसके अंदर होता है। लैंडस्केप करना होता है इसके अंदर। ये देखें, ये जो है हमारा लैंडस्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है, अगर आप अपने साइज से बनाना चाहते हैं तो कोई चीज़ें यहाँ से हम साइज खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ये शेप के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से चेंज होता है। जैसे भी हमने पेज सिलेक्ट किया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी बार पेज के मुताबिक सिलेक्ट है। अभी जैसे हम ये बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, ये उसके मुताबिक सेट हो गया। देखा हमने, ये चेंज हो गया सारा, ये उसके मुताबिक होगा। ठीक है, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे बॉक्स के साथ शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, ये और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अभी इसके अंदर हम फिर से क्या बोलते हैं, इसका कन्वर्ट टू क्रूज का इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टी बार काम करता है, मतलब कि ये जिस डिज़ाइन का एक्शन जिस तरह करना चाहेंगे ये उसी तरह एक्शन करेगा प्रॉपर्टी बार। और अभी चलते हैं, ये अपना कलर प्लेट हो गई है, तो आपको पता है यहाँ से फिलिंग वगैरह, कलर वगैरह फिल होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी। अभी आपको इंशाल्लाह आगे वीडियोस के अंदर ये भी पता लगेगा कि ये देखें, इसके अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर चीज़ें। ये देखें, ये देखो, ये यहाँ पर नहीं गया, ये भी आपको आगे पता लगेगा कि यहाँ क्यों नहीं आया कलर, ब्लैक क्यों है बॉर्डर इसका। ठीक है, ये हो गई कलर प्लेट। फिर इसके बाद आ जाओ यहाँ नीचे, ये नीचे जो कहलाता है नेविगेटर बार कहलाता है। इसके अंदर हम ये सबसे पहले देख लो कि पेज जो है न्यू, ये उसी विंडो के अंदर, उसी पेज के अंदर रहते हुए एक और पेज बनाना। जैसे कि हम बुक्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है, पेजेस वगैरह चाहिए होते हैं आगे पीछे के लिए, तो फिर यहाँ हम वही कर सकते हैं। यहाँ एक पेज ये हो गया हमारा, ये दूसरा पेज हो गया, एक और न्यू पेज बना लिया, तीसरा पेज हो गया, एक और न्यू पेज बना लें, ये चौथा पेज हो गया। ये देख सकते हैं आप, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा पेज। ठीक है, अभी इस यहाँ आ जाए आप, इसकी मदद से आप एक एक पेज पीछे कर सकते हैं। यहाँ देखना, यहाँ नज़र लगाना, ये देखिए एक एक पेज आगे पीछे कर सकते हैं इन दोनों से। इससे सबसे फ्रंट में आ जाएगा और इससे सबसे पहले में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेविगेटर बार होता है। और हम जो भी कलर यूज़ करते हैं वो इसके अंदर नज़र आ जाता है नीचे नेविगेटर बार के अंदर। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। इसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली है। मेन्यू बार सीख लिया है, क्या होता है प्रॉपर्टी बार, टूल्स, कलर प्लेट, नेविगेटर बार। आज हमने इंटरफेस मुकम्मल सीख लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पिकअप टूल के बारे में, शेप टूल के बारे में और क्रॉप टूल के बारे में। इन 3 टूल के ऊपर जो है वीडियोस अगली मैं बनाऊंगा, ठीक है। और ये शेप टूल भी साथ में, शेप भी रेक्टेंगल जो टूल्स होते हैं, शेप टूल जो होते हैं, ये भी साथ में मैं समझा दूंगा। अगली वीडियो में हम 3 ये और 1 ये समझेंगे। तो इंशाल्लाह ये जब आप समझ जाएंगे तो आपकी काफ़ी जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।